राजकीय महाविद्यालय बहरौर के बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का इस लेक्चर में स्वागत है। मैं श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बहरौर। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की धरती के गर्भ में अनेक बहुमूल्य धातुएं भरी पड़ी हैं और राजस्थान को धातुओं का अजायब कहा जाता है। परंतु फिर भी इसकी गिनती देश के बीमारू राज्यों में होती है। बीमारू राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और इसमें देश के 5 राज्यों की गिनती होती है। BI यानी बिहार, MA यानी M का मतलब मध्य प्रदेश, और AP मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश A और R राजस्थान, और U मतलब UP। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, जिसकी समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली समस्या है भौगोलिक बनावट। राजस्थान की भौगोलिक बनावट है, उसमें 60% भूभाग पे रेगिस्तान फैला हुआ है। वहाँ बारिश कम होती है, खेती बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ बारिश नहीं होने का सबसे बड़ी जो कारण है वह है यहाँ पर राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उसका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। परंतु अरब महासागर और हिंद महासागर से जो मानसून उड़ता है, उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। यदि अरावली पर्वतमाला की जो विस्तार है, यदि वह पूर्व से पश्चिम होता तो अरब सागर और हिंद महासागर दोनों से उठने वाली जो मानसून है, उसको ये रोकने में सफल होती और राजस्थान में खूब वर्षा होती। तो इसके लिए हम भौगोलिक बनावट को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कमज़ोर स्थिति के लिए। दूसरा कारण है जनसंख्या। राजस्थान में जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वह देश के औसत वृद्धि दर से अधिक है। तीसरा है कृषि का पिछड़ापन। कृषि में भी जो आधुनिक तकनीक है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। चौथा कारण है, यहाँ जो चौथी जो समस्या वह है राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कम है। जिस प्रकार राष्ट्र का घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है, उसी की तर्ज पे प्रत्येक राज्य में भी प्रत्येक राज्य की GDP आंकने का भी एक जो फॉर्मूला तय किया गया है, जिसका नाम है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राजस्थान का GSDP अन्य राज्यों की तुलना में कम है। और 5वां कारण समस्या है पानी का अभाव। यहाँ पानी का अभाव पाया जाता है। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का 1% ही जल भंडार उपलब्ध है। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है राजस्थान के लिए। अगली हम जो उसकी बात करें समस्या की, तो वह है आधारभूत संरचना का अभाव। उद्योगों की स्थापना के लिए पानी, बिजली, सड़क, बीमा, बैंकिंग, यातायात, इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इनको आधारभूत संरचना कहा जाता है। तो इनका भी पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो ये भी अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के में एक रुकावट है। अगली जो समस्या है कम प्रति व्यक्ति आय है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इनकी तुलना में बहुत कम है। तो ये भी प्रगति में बाधक है। जब व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो उसकी बचत भी कम होती है। बचत कम होने से पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता, और जब पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता तो उद्योग धंधों की स्थापना के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये भी एक अर्थव्यवस्था की विकास में बाधक होता है। अगली जो समस्या है वह जनसंख्या का पलायन है। राजस्थान की जनसंख्या यहाँ बारिश कम होने से और रोजगार के अभाव होने से दूसरी जगह पे पलायन कर जाती है।
और जो अगली समस्या वह है कमज़ोर आर्थिक आधार। यहाँ की जो आर्थिक आधार है वह कमज़ोर है, यानी आधारभूत संरचनाएँ हैं वो कम विकसित हैं। अगला है यातायात और दूरसंचार का भाव। यातायात और दूरसंचार भी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से यहाँ पर राजस्थान में कम विकसित हो पाए हैं, जिससे उद्योग धंधे यहाँ नहीं पनप पाते हैं और अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाती है। और जो अगली समस्या वह है महंगाई। महंगाई भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या है, क्योंकि प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ती जाती है। सरकार जब योजनाएं बनाती है विकास की, तो विकास की योजनाएं लंबा खींचने से उन पे लगने वाली लागतें हैं महंगाई के कारण बढ़ जाती हैं, और राजस्थान का जो बजट है वह रिवाइज करना पड़ता है बार बार। तो ये भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या है, और राजस्थान का जो राजस्व घाटा है, बजट घाटा है, वह बढ़ता जाता है। और बेरोज़गारी भी बड़ी समस्या है, क्योंकि राजस्थान में भी बेरोज़गारी का काफ़ी औसत पाया जाता है। सबसे बड़ी कमी है यहाँ एक तो कृषि का अभाव पाया जाता है, अन्य राज्यों की तुलना में बारिश कम होती है इसलिए बेरोज़गारी है। और दूसरा, राजस्थान एक पूरी तरह से औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, अन्य राज्यों की तुलना में उद्योग कम ही विकसित हैं, इसलिए यहाँ बेरोज़गारी है। और अगला है कमज़ोर योजनागत प्रक्रिया, यानी राजस्थान की जो विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, प्लानिंग में कमी रह जाती है, जिससे विकास नहीं हो पाता है। अब हम बात करेंगे एक और समस्या की, गरीबी। गरीबी है राजस्थान में बहुत पाई जाती है, और यह राष्ट्रीय औसत से भी यहाँ ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। तो जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनकी गरीबी जब तक दूर नहीं होती तब तक राजस्थान के जो आर्थिक कमजोरी है वह दूर नहीं होती, यानी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती। और एक अलग जो समस्या वह अशिक्षा है। अशिक्षा भी राजस्थान में भी है। 2000 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 68% जनसंख्या साक्षर पाई जाती है। तो इसका मतलब 32% जनसंख्या अब भी अशिक्षित है, इसलिए यहाँ पर जो अशिक्षित लोग हैं उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है। पढ़े लिखे नहीं होने से उन्होंने कोई व्यवसाय कौशल अर्जित नहीं किया होता है, जिसके कारण उन लोगों की स्थिति सुधर पाना मुश्किल होती है। और जो एक अलग समस्या है वह है वित्तीय स्रोत का अभाव है। तो विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन की भी कमी यहाँ आती है कि लोगों के पास वित्त नहीं होता है, या जो सरकार होती है उसके पास भी औद्योगिक संरचना का विकास करने के लिए धन का अभाव होता है। तो इसलिए राजस्थान अपने विकास में पिछड़ा हुआ है। और जो एक अलग समस्या है वह सामाजिक पिछड़ापन है। अशिक्षा होने से यहाँ पर कई तरह के सामाजिक बुराइयाँ पाई जाती हैं, मृत्यु भोज का और जो मूर्ति पूजा का, अंधविश्वास कई तरह के पाए जाते हैं, जिससे भी लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, अर्थव्यवस्था प्रगति पे नहीं आ पाती है। भ्रष्टाचार भी यहाँ बहुत पाया जाता है राजस्थान में। भ्रष्टाचार क्योंकि जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ लेने के लिए भी जो जनता है वह इन साधनों का गलत तरीकों का उपयोग करती है, तो ये भ्रष्टाचार को पाया जाता है। और अफसरशाही में भी ये काफ़ी है। तो ये मतलब विकास की जो समस्याएं हैं, विकास आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो राजस्थान है वह लिंग सूचकांक में पिछड़ा हुआ है, यानी जो साक्षरता की दर है वह भी कम है। महिला साक्षरता दर और कम है, पुरुषों में ज़्यादा है। और जो मतलब रोज़गार की जो है वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वह भी महिलाओं कम पाई जाती है, पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये भी एक पिछड़ेपन का कारण है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्या है। और एक अलग समस्या है सूखे और अकाल का बार बार पड़ना। राजस्थान में हर 2-4 साल में अकाल पड़ता रहता है। कई इलाके हैं जिनमें लगातार बारिश कम होती है, तो वहाँ अकाल की हमेशा हर वर्ष अकाल की समस्या रहती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर,
ये जो रेगिस्तान के बड़े ज़िले हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में आने वाले, इनमें औसत से भी कम बारिश होती है, तो ये भी राजस्थान की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का कारण है। और जो एक अलग समस्या वो आर्थिक विषमता है। राजस्थान में आर्थिक विषमता की खाई बड़ी है। यहाँ पर गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, अमीर लोग कम हैं। तो जब तक ये अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है वह कम नहीं होता है, तब तक गरीब लोग गरीबी बने रहते हैं और राजस्थान पिछड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था की समस्या हैं उनसे निकलने के कौन कौन से उपाय हैं। तो जो पहला उपाय वह है कृषि का आधुनिकीकरण होना चाहिए। यानी कृषि के में जो टेक्निक्स का उपयोग की जा रही हैं वो टेक्निक का प्रयोग, नई नई जो टेक्निक्स आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। राजस्थान में अधिकतर सूखा पड़ता, तो सूखे इलाकों में बूंद बूंद सिंचाई जो है उस प्रणाली का उपयोग करके वहाँ फसलें तैयार की जा सकती हैं। तो इनको भी एडोप्ट नहीं किया जा रहा है समय समय पे। तो कृषि का आधुनिकीकरण किया जाने की आवश्यकता है। खाद, बीज, ये सब और जो बिजाई है वो खेतों की वो भी आधुनिक टेक्निक से होनी चाहिए, तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। और जो दूसरा कारण किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में ही, वह है कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाना चाहिए। कृषि में ऐसी फसलें बोई जानी चाहिए जो काटने के बाद तुरंत उनको बाज़ार में बेचा जा सकता है, जैसे गन्ना, कपास, प्याज, तो लहसुन आदि, इनका उत्पादन बढ़ाया जाए, तो इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारा जा सकता है और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सकता है। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पे राजस्थान की अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। और जो कृषि क्षेत्र में अगला उपाय किया जा सकता है, बहुफसल कृषि है, यानी मल्टीपल क्रॉप एग्रीकल्चर की जानी चाहिए। मल्टीपल क्रॉप एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक ही खेत में एक ही फसल को लंबे समय तक नहीं बोया जाए, यानी फसल का रोटेशन चेंज होना चाहिए। जैसे एक बार सरसों बो ली, अगली बार गेहूँ बो लिए, अगली बार उसमें गाजर बो दी, तो इस तरह की जो रोटेशन फसलें चलनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि फसलों का उत्पादन अधिक होता है। और एक ही एक फसल को बार बार बोने से क्या होता है कि फसल की जो ज़मीन की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जाती है, उससे उत्पादन कम होता है, कृषि उत्पादकता कम होती है। और जो अगला उपाय किया जा सकता है वह आधारभूत संरचना का विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर उद्योग धंधे पनप सकें। उनको उद्योग धंधे पनपने के लिए आवश्यक यदि ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो यहाँ पर उद्योग धंधे पनप सकते हैं। और जो राजस्थान का GSDP है उसमें भी कृषि उसका उद्योगों का योगदान बढ़ाया जा सकता है। और जो एक उपाय और है पर्याप्त वित्तीय सहायता, यानी सरकार को चाहिए कि वह उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जनता को भी खूब मदद करे, उनके लिए लोन दे। और इसके लिए सरकार को जहाँ से भी वित्त की मिलने की संभावना हो, वहाँ सरकार को प्रयास करके वित्त जुटाना चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की समस्याओं बाहर निकलने की, तो उसमें एक अगला एक उपाय और हो सकता है कि कृषि की जो सहायक क्रियाएं हैं उनका भी विकास किया जाए। जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, इनको भी बढ़ाया जाए, जिससे कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके और अन्य रोजगार भी उपलब्ध हो सकें। और सूखे और अकाल का भी स्थायी हल निकाला जाए, यदि निकल सकता है तो ये भी निकाला जाए, क्योंकि कृषि जो पानी को रोकने की जो व्यवस्था है नदियों में, तालाबों में, बांधों में, इनको रोक के कृषि का जो भूमिगत जल का जो स्तर है उसको बढ़ा के कृषि को बढ़ाया जा सकता है। और जो नदी जोड़ो योजना है भारत सरकार की, उसके द्वारा भी अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक हल सुझाया गया है, जिसके ऊपर भी भारत सरकार काम कर रही है कि यदि नदियों को जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि नदियों का पानी बह के समुद्र में नहीं जाएगा और जो देश के सूखे इलाके हैं उन तक वो पानी पहुंचाया जा सकेगा। तो यदि बारिश नहीं भी होती है तो भी अकाल और सूखे की समस्या का सामना किया जा सकेगा।
और जो अगली जो उपाय है वह है जन निजी सहभागिता, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? इसमें सरकार है वह निजी लोगों से नहीं, प्राइवेट लोगों से बड़ी योजनाओं का कार्य शुरू करवाती है। जैसे बड़ी बड़ी जो 4 लेन हाईवे हैं उनका निर्माण इसी मोड पे, इसी तरह पे किया गया है, जिसमें क्या है कि किसी बड़े ठेकेदार के द्वारा सड़कों का निर्माण करवा दिया जाता है और फिर सरकार उन ठेकेदारों को अधिकार देती थी, प्राइवेट लोगों को, कि वह जनता से टोल की वसूली करते रहें। और जब लंबे समय तक टोल की वसूली करते रहते हैं तो उसकी कीमत, उनकी कीमत वसूल हो जाती है ब्याज सहित। फिर वो क्या करते हैं कि वो जो सड़क है उसको सरकार को सौंप देते हैं, यानी ये सरकार को इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ प्रबंधन के अलावा। और इसी को हम जन निजी सहभागिता कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनुसंधान और विकास की, कि अनुसंधान और विकास के द्वारा भी अर्थव्यवस्था की जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था स्थिति है उससे बाहर निकला जा सकता है। रोज़गार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं, उनसे तो भी अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। और पलायन पे भी रोक लगाई जाए, क्योंकि जब उद्योग धंधों का विकास हो जाएगा राजस्थान में, तो यहाँ की जनता दूसरे जगह पर पलायन नहीं करेगी। और गरीबी पे का उन्मूलन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई ना कोई योजनाएं चला के गरीबों को भी कैसे लाभ पहुँचा के उनको उन स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है। और जो मौसम जोखिम प्रबंधन प्रणाली है उसका भी विकास किया जाए, क्योंकि इस प्रणाली से पहले ही पता चल जाता है कि अगले 2-4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो इससे क्या है, किसान लोग हैं वो अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करके भी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और आर्थिक विषमता में जो कमी है उसको लाकर भी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।